Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Akib Khan. You are watching my YouTube channel पाक एजुकेशन अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 1 का पहला पार्ट एक्सरसाइज 1.1। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स एंड ऑल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है। इससे पहले ये टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने इंट्रो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले इंट्रो वीडियो देखें, फिर आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। वैसे मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो टर्मिनेट हो जाएं या नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग हो, यानी ना ख़त्म होने वाले और रिपीट होने वाले हों। और जो इर्रेशनल होते हैं वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ना ख़त्म होने वाले और ना रिपीट होने वाले। चलें स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला पार्ट हम देखें तो है 1/5। 1 डिवाइडेड बाय 5, क्या आंसर आ रहा है? 0.2। 0.2 देखें, ये जो है टर्मिनेट हो गया, और जो टर्मिनेट हो जाए वो क्या होता है? रैशनल। टर्मिनेट हो रहा है तो ये क्या होगा? रैशनल नंबर। ठीक। और दूसरा पार्ट है हमारे पास √2/8। √2/8, √2 डिवाइडेड बाय 8, आंसर इज 0.176। इसमें जो आंसर आ रहा है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और देखिए रिपीट भी नहीं हो रहा। 7 6 आ रहा है, फिर 7 फिर 6 ना। नॉन रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग कौन सा नंबर कहलाता है? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल। ठीक। अब थर्ड पार्ट है इसका 5/√6। 5/√6, आंसर इज, देखें ये 0.41241, ना रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग कौन सा होता है? इर्रेशनल। 2.041, तो ये है हमारा इर्रेशनल नंबर। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो इससे पहले आप हमारी इंट्रो वीडियो जाके देखें, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। ये फोर्थ पार्ट है हमारा 2/8। 2/8, आंसर इज 0.25। देखें ये टर्मिनेट हो गया। 0.25 ये टर्मिनेट हो चुका है, तो ये होगा हमारा, तो ये रैशनल कहलाएगा। ठीक। अब हमारा फिफ्थ पार्ट है 1/√3। 0.57735, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, तो ये कहलाएगा इर्रेशनल। ठीक, ये इर्रेशनल कहलाएगा। बाकी पार्ट भी इसी तरह ही हैं। मैं आपको 6 पार्ट करा देता हूँ, इसके बाद आप खुद कर लीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। √8, इसमें है 2.8284, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो ये भी होगा हमारा इर्रेशनल। बाकी क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने छोड़े, तो ये आप इसे ट्राई कीजिएगा, और अगर कोई मसला होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं? कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, आल्सो इंडिकेट देन एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। हमें इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर बताना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेट है। ये तो हमें देखते ही पता चल जाएगा कि ये ख़त्म हो गया है या ख़त्म नहीं हुआ है। चलें जी, पहला पार्ट हमारा क्या है? 5/8। 5 डिवाइडेड बाय 8, आंसर इज
0.625 टर्मिनेट हो गया। देखें ये टर्मिनेट हो गया, तो आप इसे लिखेंगे टर्मिनेट। टर्मिनेटिंग है हमारे पास 4/18। 4/18 का हमारे पास आंसर आ रहा है 0.2222। ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हुए। ये रिकरिंग भी हैं, रिपीट भी हो रहा है, लेकिन हमसे यही पूछा गया कि नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। और ये 1/15, 1/15 आंसर इज 0 पॉइंट। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, देख सकते हैं आप, नॉन टर्मिनेटिंग आया आंसर, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग। बाकी के 3 पार्ट आपने खुद करने, प्रैक्टिस के लिए आपके लिए छोड़ें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलते अपने तीसरे पार्ट की तरफ। हमारा तीसरे पार्ट में क्या पूछा गया है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमें रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है इस तरीके से। ये हमारी नंबर लाइन है, हमें इस पे रिप्रेजेंट करने हैं रैशनल नंबर्स। सबसे पहले हमें दिया गया है 8/10। 8/10 को सबसे पहले हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लेकर आते हैं। 8/10 0.8। अब हम पॉइंट्स बनाते जाएंगे इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारे पास 1 और ये 2, 1 से 2 तक, सॉरी 0 से 1 तक। 0.8 कहाँ आ रहा है? 0. इसको सॉल्व करा तो ये आ रहा है 0.8, ठीक। 0.8 कहाँ आ रहा है? आप गिनना शुरू करें, 3 3 6 तो 8, यहाँ आ रहा है हमारा 0.8, ठीक। यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट चले तो -0.8, वही चीज़ है, 0.8 ही है, -0.8 के बराबर होगा, ठीक। -0.8 कहाँ हमारा रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि माइनस का है तो 0 इधर आ जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा 1 -1, 0.8 माइनस का इधर आ जाएगा, ठीक। माइनस का 0.8, यही हमारा आंसर है। अब है 4। अब इसको कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें ये ऐड करेंगे। 4 1 ज़ा 4 + 1 5, 5/4। 5/4 को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर है 1.25। 1.25 यानी यहाँ पे हमने 1 से शुरू करा, ये हमारा है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये हमारा आ गया 2, 1 से 2 तक। हमारा हमें जो रिप्रेजेंट करना है वो है 1.25, 1.2, ये यही हमारा आंसर है। बाकी के पार्ट आपने खुद ट्राई करने, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये मकसद ये है कि थोड़ा सा आप ना खुद भी प्रैक्टिस करें। मैथमेटिक्स जो है वो प्रैक्टिस का नाम है, प्रैक्टिस से ही आती है। आप इसे आसान या मुश्किल अपने ऊपर, आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे आसान बनाते हैं या मुश्किल। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे इसकी, उतना ज़्यादा आपके लिए चीज़ें आसान होती जाएंगी। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये कैन यू मेक, 4th क्वेश्चन, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। ये थोड़ा ट्रिक वाला सवाल है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये कह रहे हैं 1 और 2 के दरमियान इररेशनल 1 और 2 के दरमियान रैशनल नंबर्स की लिस्ट बनाएं। ये रहा हमारा 4th क्वेश्चन। 1 और 2 के दरमियान, देखिए 1 यहाँ 1 से लेके 2 तक, ये 1 है ना हमारा,
1 से लेके 2 तक जितने भी रैशनल नंबर्स हैं ना उनकी लिस्ट बनानी है। ठीक, अगर हम बात करें 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, अगर आप इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें बहुत सारे नॉन टर्मिनेटिंग भी आ रहे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आ रहे होते हैं। तो वो नंबर हमें सिलेक्ट करने हैं जो टर्मिनेट हो जाएं, क्योंकि वो रैशनल कहलाते हैं। जो टर्मिनेट हो जाएंगे वो रैशनल होंगे, क्योंकि इसमें रिकरिंग वाला तो कॉन्सेप्ट आएगा नहीं, क्योंकि 1 से 2 तक कोई भी रिकरिंग इतने नहीं आ रहे होते। रिकरिंग का कॉन्सेप्ट 1 और 2 के दरमियान नंबर्स में नहीं है। तो यहाँ पे आप फिर कोशिश करेंगे कि आपके टर्मिनेटिंग नंबर्स हों। टर्मिनेटिंग नंबर्स ये हैं, बाकी के नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये 4 नंबर्स हमारे आंसर हैं, रिप्रेजेंट भी करके दिखाया हुआ है इसमें नंबर लाइन में, तो आप ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन में कहा गया है रीज़न बताएं कि पाई रैशनल नंबर है। पाई रैशनल नंबर है, इसका रीज़न देना है। सबसे पहले हम पाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, पाई की वैल्यू कैसे निकलती है साइंटिफिक कैलकुलेटर में। वैसे तो अगर आपको अलाउ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आपको याद करनी पड़ेगी। पाई की वैल्यू आसान है, 3.142 होती है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है ये, और नॉन रिकरिंग भी होता है। आप देख सकते हैं खुद ही, ये मैंने शिफ्ट दबाया और उसके बाद मैंने ये एक्सपोनेंट दबा दिया तो मेरे पास पाई आ गया। अब मैं इक्वल की साइन दबाऊंगा, ये 3.141 देख रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं हो रहा है और ना रिपीट हो रहा है। तो ये कौन सा नंबर हुआ? इर्रेशनल। तो ये कह रहे हैं ये इर्रेशनल क्यों है, तो आपने कहना है बिकॉज इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। इधर लिख देते हैं, बिकॉज इट्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है जो कि है टिक करने हैं करेक्ट स्टेटमेंट। हमने करेक्ट स्टेटमेंट को टिक करना है। सबसे पहले स्टेटमेंट हमारा क्या दिया, 5/7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। सही है। अब आपने ये आइडेंटिफाई करें कि 5/7 इर्रेशनल नंबर है, ये बताया हुआ है हमें ये बताना है कि इन्होंने सही कहा है या गलत। सबसे पहले आप इसकी वैल्यू निकाल लें डेसिमल फॉर्म में, 5/7। देखें, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, तो जाहिर सी बात ही क्या हुआ, इर्रेशनल नंबर। हमें कहा भी यही गया है, तो ये दुरुस्त, टिक यानी ट्रू है। पाई इज़ अ इर्रेशनल नंबर, यहाँ पे हमने डिस्कस करा है ना कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तो ये भी ट्रू है। और ये कह रहे हैं 0.315191 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग यानी नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब आप देख सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डॉट 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 टर्मिनेट नहीं होंगे, चलते रहेंगे। और आप ये देखें कि ये रिपीट नहीं हो रहे, पहले 3 आ रहा है, 1591, कोई आपको रिपीट होता हुआ नंबर नज़र नहीं आ रहा। तो ये नॉन रिपीटिंग भी नॉन टर्मिनेटिंग इन्होंने सही कहा हुआ है, तो ये भी ट्रू है। अब नेक्स्ट चले, तो ये है 0.12 और 3 के ऊपर ये बार लगा हुआ है, इसका मतलब आगे 3 चलता रहेगा। ये कह रहे हैं कि ये एग्जाम्पल है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब है पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं सबके सब रिपीट होने चाहिए। अब यहाँ पे 1 और 2 तो रिपीट नहीं हो रहे ना, सिर्फ और सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है, तो ये फॉल्स। ये वाला स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट नहीं है, तो इसे हम क्रॉस का निशान डालेंगे, यानी फॉल्स है ये। अब 1/3 और 2/3 आर लाइंग 0 and 1। 0 and 1 यानी 0 और 1 के दरमियान नंबर लाइन में आने चाहिए ये। तो इसका मतलब ये है कि इन्हें 1 से छोटा और 0 से बड़ा होना है, इसका मतलब ये है। तो सबसे पहले हम इसकी डेसिमल वैल्यू निकालते हैं, 1/3। देखें क्या आ रहा है हमारे पास, 0.3, यानी ये 0 से बड़ा है। ठीक, 0.3 0 से बड़ा है, और 2/3 देखें ये भी 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, यानी ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और ये कह रहे हैं 1/√3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर।
ये कह रहे हैं कि ये जो नंबर हमें दिया गया है कि ये एक रैशनल नंबर है। अभी देख लेते हैं, हम इसे कैलकुलेट करते हैं। 1/√3। नाउ वी विल देखो, ये देखें नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिकरिंग भी है, और इन्होंने कहा है कि ये रैशनल नंबर है। हालांकि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग कौन से नंबर होते हैं? इर्रेशनल। तो ये हमारा फॉल्स है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा 1.1 कंप्लीट होती है अल्लाह ताला के फजल करम से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.2 को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर किसी सवाल में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और ये आपसे गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को और लाइक कर दें। हमारी मोटिवेशन के लिए, आप ही के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सपोर्ट करें। इंशाल्लाह हम इस बुक को मुकम्मल करेंगे, पूरी एक एक सॉल्व आप तक पहुंचाया जाएगा पूरी बुक का। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इस लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।